बताया गया था जीन की आधुनिक अवधारणा। रेखान, म्यूटांट्स, सिस्टान, तीन टाइप बताए गए थे। ये जीन की आधुनिक अवधारणा है। रेखान क्या होता है बताया गया था। म्यूटान क्या होते हैं बताया गया था। सिस्टान क्या होती है बताया गया था। इसके जस्ट बाद बताया था जंपिंग जीन। जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? बारबरा मैकक्लिंटॉक नामक वैज्ञानिक ने मक्के में आनुवंशिकी का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ गुणसूत्र पर ऐसे एलिमेंट्स या तत्व पाए जाते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सक्षम होते हैं। इन्हीं तत्वों को नाम दिया गया ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, या बाद में फाइनली नाम दिया गया जंपिंग जीन। इनमें एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर भी जाने की क्षमता होती है। इनके स्थानांतरण से उनमें माने जीव में बहुत सारे परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ तक बात हो गई थी। अब नेक्स्ट है जीनोम क्या होता है, प्लाज्मान क्या होता है। ठीक है, जीनोम बताया गया था। जीनोम मीन्स अगुणित गुणसूत्रों का समूह होता है। माने युग्मक में उपस्थित गुणसूत्र को जीनोम कहा जाता है। आप लिख सकते हैं किसी जीव में उपस्थित अगुणित गुणसूत्रों का समूह जीनोम। ठीक, या कह सकते हैं या युग्मक में उपस्थित गुणसूत्र को जीनोम कहा जाता है। ठीक, अगला हेडिंग है प्लाज्मान। प्लाज्मान क्या होता है? गुणसूत्र से बाहर उपस्थित जीन को प्लाज्मा जीन या प्लाज्मान कहते हैं। गुणसूत्र के बाहर उपस्थित जीन को प्लाज्मान या प्लाज्मा जीन कहते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित जीन, क्लोरोप्लास्ट का जीन फूल क्या कहेंगे? प्लास्टोजीन तथा माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जीन को कॉन्ड्रियोजीन कहा जाता है। कॉन्ड्रियोजीन कहा जाता है। क्लियर? ये हो गया अबाउट टू प्लाज्मान या प्लाज्मा। वास्तव में क्या होता है? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर। गुणसूत्र के बाहर जो जीन होते हैं उन्हें कहा जाता है प्लाज्मान या प्लाज्मा जीन। जैसे क्लोरोप्लास्ट का जीन कहलाता है प्लास्टोजीन। माइटोकॉन्ड्रिया के जीन को कहा जाता है कॉन्ड्रियोजीन। वास्तव जीन क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, पहले बता दिया गया है। तो गुणसूत्र के बाहर भी जैसे क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, जीन पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना डीएनए या जीन पाया जाता है। ठीक है, दो टॉपिक हो गए। लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ
सेल वॉल, कोशा भित्ति की संरचना। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, या इससे पहले क्यों ध्यान दीजिएगा, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये सिद्ध किया गया कैसे, कई प्रयोगों के द्वारा। पहला ध्यान दीजिएगा, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। यह विभिन्न लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है। इस क्षेत्र में पहला प्रयोग किया था ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ ने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन में होता है जीवाणु रूपांतरण ना। एक लाइन लिखिएगा, विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों के द्वारा यह स्पष्ट किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है जो विभिन्न लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। बात क्लियर हुई। अब इस संबंध में कई प्रयोग दिए गए। पहला दिया गया नाम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी पुष्टि के लिए निम्नलिखित प्रयोग किए गए। निम्नलिखित प्रयोग किए गए। ठीक, पहला है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या ग्रिफिथ का प्रयोग। पहला है ग्रिफिथ का प्रयोग या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक, ग्रिफिथ ने क्या किया था, ग्रिफिथ ने न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु की दो स्ट्रेन प्राप्त किया, जिन्हें आर सेकेंड था यश थर्ड नाम दिया। ठीक, आर सेकेंड क्या होते हैं, आर सेकेंड जीवों में रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, जबकि यश थर्ड जीवों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक,
इन दोनों जीवाणुओं को अलग अलग चूहों में प्रवेश कराया तथा निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किए। ध्यान दीजिएगा, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसकी सिद्धि या इसकी पुष्टि के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोग किए, जिसके आधार पर फाइनली यह कन्फर्म हुआ कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। इस परिप्रेक्ष्य में पहला एक्सपेरिमेंट दिया था ग्रिफिथ ने क्या किया, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम है न्यूमोकाकस। इस जीवाणु के दो स्टेन में सूत्र भाग या प्रकार, दो स्टेन प्राप्त किया, जिन्हें आर सेकेंड तथा यश थर्ड नाम दिया। आर सेकेंड जीवों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता है, जबकि एस थर्ड जीवाणु जीवों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है। इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ ने इन दोनों जीवाणुओं को अलग अलग जीवों में या चूहों में प्रवेश कराया तथा निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किया। देखिए थोड़ा सा रख लें, क्या निष्कर्ष इन्होंने प्राप्त किया था उसको देखिए। पहला है आर सेकेंड इंजेक्टेड इन माइस में चूहा होता है, बहुवचन है। माइस क्या होगा, सभी चूहे क्या होते हैं, ऑल माइस। सभी चूहे क्या थे, जीवित रहे, क्यों, नो न्यूमोनिया, इनमें न्यूमोनिया रोग नहीं हुआ। ठीक है, फिर दोबारा इन्होंने किया एस थर्ड इन्फेक्टेड इन माइस या इंजेक्टेड इन माइस, चूहे में प्रवेश कराते हैं, देखते हैं सभी चूहे क्या होते हैं, ऑल माइस डेड, सभी चूहे मर जाते हैं, क्यों, ड्यू टू न्यूमोनिया। ठीक, माने आर सेकेंड क्या होता है, जीवाणु यह रोग नहीं फैलाता या रोग नहीं उत्पन्न करता है, इसलिए सभी चूहे जीवित हैं। यह थर्ड, यह जीवों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है, जब इसको इंजेक्ट किया गया चूहों में तो सभी चूहे मर जाते हैं, क्योंकि उनमें न्यूमोनिया रोग हो जाता है। फिर अगला स्टेप हमने क्या किया, एस थर्ड को हीट किया, जिससे यह फिल हो जाता है, मर जाता है। ठीक, जब मर गया क्या रोग उत्पन्न नहीं करता। अब इन्होंने किया फिर यश थर्ड एच के माने हीट के, इसको इंजेक्ट कराया चूहों में, इंजेक्टेड इन माइस, तो सभी चूहे क्या थे, ऑल माइस एलिव, क्यों, इसमें निमोनिया रोग नहीं। लेकिन चौथा स्टेप देखिएगा, इन्होंने क्या किया, आर सेकेंड प्लस यस थर्ड हीट किल, माने इसके द्वारा प्रयोग नहीं होता, इसके द्वारा प्रयोग नहीं होता है। अब इन दोनों को मिलाकर के इंजेक्ट किया, किसमें, इंजेक्टेड इन माइस, तो सभी चूहे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ऑल माइस डेड, इनमें न्यूमोनिया हो जाता है, ड्यू टू न्यूमोनिया। ठीक, अब यहाँ ये क्लियर होता है कि ऐसा माने यश थर्ड में कोई ऐसा पदार्थ होता है जो आर सेकेंड के अंदर प्रवेश करके इसे यश थर्ड में परिवर्तित कर देता है, जिससे चूहों में न्यूमोनिया रोग हो जाता है, तभी चूहों की डेथ हो जाती है।
ठीक है, नोट कर लीजिए। इसका निष्कर्ष क्या होता है आगे।